हरियाणा के गुरुग्राम में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा सामने आया है। यहां के एम्बियंस मॉल के अंडरपास में एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। तस्वीरें डराने वाली हैं। कार की चपेट में आकर एक बाइक सवार भी गिर गया। यह पूरा वाकया पीछे चल रही एक दूसरी कार के डैश कैम में कैद हो गया। देखिए सामने आपके तस्वीरें, ये एम्बियंस मॉल के अंदर बेसमेंट की तस्वीरें हैं, जहां पर पार्किंग में इस तरह से हादसा सामने आया। किस तरह से हम देख रहे हैं कि पीछे जो डैशबोर्ड में कैमरा लगा हुआ था पीछे की गाड़ी में, उसमें ये तस्वीरें कैद हो गई। ये बहुत ही डरावने वाली तस्वीर है। गुड़गांव की खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से अनियंत्रित कार पलट गई, जो कि तेज रफ्तार में वहां पर गुजर रही थी। अंडर जो बेसमेंट मॉल में, एम्बियंस मॉल में बेसमेंट में पार्किंग है, वहां का यह हादसा हम आपको दिखा रहे हैं। कार की चपेट में आकर एक बाइक सवार, तस्वीर देखिए, एक बाइक सवार जो सामने था वो कैसे इसकी चपेट में आया, उसे चोट लगी और वो गिर गया। ये पूरा वाकया पीछे चल रही एक कार जो इसके पीछे थी, उसके डैशबोर्ड में जो कैमरा लगा हुआ था उसमें कैद हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। आप सोचें कि कितना हाई प्रोफाइल ये एम्बियंस मॉल है, वहां पर कैसे गैर जिम्मेदार तरीके से एक व्यक्ति गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हिमाचल प्रदेश के मंडी में संधौल के पलाई नाले में अचानक आया उफान लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। जहां उफनाए नाले को पार करने के चक्कर में एक कार बह गई और नाले के ढलान पर जाकर अटक गई। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें, किस तरह से कार एकदम ढलान पर जाकर अटकी हुई है। दरअसल संधौल के पलाई नाले में अचानक ही बहाव तेज हो गया था। ऐसे में जैसे ही कार सड़क पर बह रहे नाले के तेज बहाव के बीच पहुंची तो ये बहने लगी। गनीमत रही कि कार नाले के ढलान पर ही फंस गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं कार को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। बड़ी मशक्कत लगी निकालने में, लेकिन इसमें सफलता हासिल लगी। ये सामने आपके तस्वीरें, किस तरह से कार ढलान पर फंस गई। अगर ये कार बह गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के हाजीपुर में सोनपुर के दियारा इलाके में गंगा उफान पर है। कटान की वजह से लोगों के घर नदी में समा रहे हैं। लोग बेहद परेशान हैं। तस्वीरें आपके सामने देखिए, किस तरह से लोग वहां पर परेशान हैं। इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी लोगों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद देने का उन्होंने भरोसा दिया। पप्पू यादव के जाने के बाद वहां एक हादसा हो गया जिससे भगदड़ मच गई। ये सामने आपके तस्वीरें हैं कि कैसे वहां पर हालात खराब हुए। सांसद पप्पू यादव पहुंचे, लोगों को भरोसा भी दिलाया मदद का, लेकिन उसके बावजूद वहां भगदड़ कैसे मच गई। राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों से भरी एक बोलेरो खारी नदी में गिर गई। लेकिन कोई बड़ा हादसा होता उससे पहले बोलेरो में सवार सभी 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो में एक ही परिवार के 10 लोग मौजूद थे जो शंभूगढ़ के बाकिया रानी माता मंदिर के दर्शन करके लौट रहे थे। लेकिन खारी नदी उफान पर होने की वजह से पानी पुलिया के ऊपर आ गया। इसी दौरान बोलेरो का एक हिस्सा नदी में गिर गया। हालांकि पूरी गाड़ी नदी में जाती उससे पहले घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने रेस्क्यू कर कार में मौजूद सभी लोगों को बाहर निकाल दिया। अंदर बैठे हैं पब्लिक, उसको बाहर निकाला जा रहा है। बाद में क्रेन की मदद से बोलेरो को भी बाहर निकाल दिया। लेकिन इस हादसे में बोलेरो ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई, जिसने उफान पर नदी होने के बाद भी अपनी और दूसरे लोगों की जान मुश्किल में डाली। दरअसल खारी नदी पिछले कई दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग अपनी जान के दुश्मन बने हुए हैं। अब उत्तराखंड की भी खबर आपको बताता हूं। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर जारी है। इसी कड़ी में उत्तरकाशी में भूस्खलन लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। 23 अगस्त से खराब मौसम के चलते यमुनोत्री धाम की यात्रा पर ब्रेक लगा हुआ है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे यहां मलबा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रशांत आर्य आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और राहत कार्यों को जायजा लिया। बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में अजीब हालत देखने को मिल रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन रोहतास के दिनारा में आयोजित किया गया था, जिसमें जमकर धक्का मुक्की हुई। इसकी कोई सियासी वजह नहीं थी, बल्कि भोजन की पत्तल थी। कहने को तो ये तस्वीरें रोहतास में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन की हैं, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन में भोजन के पत्तल के लिए मारामारी मची हुई थी। पत्तल लेने के लिए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे।
एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए जिन लोगों ने धक्का मुक्की के बाद पत्तल हासिल कर लिए थे, वो लोग खाने के लिए मारामारी कर रहे थे। जहां भोजन बंट रहा था वहां लोगों में एक दूसरे को पीछे धकेलने की होड़ लगी हुई थी।